हर गली में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमाग में ड्रिल और उनको बात समझ आ जाती है। एक जुमला किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप देखें ना, औस और खजरज की जब लड़ाइयां होती थी यहूदियों के साथ, ये जंगजू लोग थे, हमेशा जीत जाते थे। तो यहूदी कहते थे बच्चू जी उड़ते तुसी जीत जाते हो, जब आखिरी नबी आएंगे ना हम उनके साथ मिलेंगे, पूरी दुनिया को फतह हम करेंगे, तो फिर हमारा मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे। ये यहूदी उनको तड़ी लगाते थे। कुरान में भी इशारतन जिक्र है कि इस नबी के आने से पहले सूरतुल बकरा में तुम उस नबी के वसीले से अल्लाह की तरफ दुआएं किया करते थे, इस हवाले से कि अल्लाह उस नबी को जल्दी जल्दी भेज। और आज जब वो नबी आ गया तो तुम पहले मुनकिर हो गए यहूदियों। अच्छा, अब जब औस और खजरज हाज करने के लिए गए ना मक्के और मदीने, मक्का शरीफ मदीना शरीफ से, वहां उनको पता चला कि एक पैगंबर होने का दावा कर रहा है शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, और नबी अलैहिस्सलाम भी मुशरिकीन अरब के खैमों में जा जाके उनको अल्लाह की बात करते थे। हज के मौके के ऊपर चूंकि पूरे अरब से लोग आते थे, हुजूर कहते थे चलो यार इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, यही सुन लें। जिस तरह हम कहते हैं चलो यार झेलम के लोगों ने सुनी, हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दें, तो पूरी दुनिया ने सुन ली। अब झेलम वालों ने भी देखा देखी सुननी शुरू कर दी। एंड पे जिस तरह फतेह मक्का के बाद अहले अरब ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो यार ये मेरी बात सुन ले। और अबू लहब खबीस पीछे पीछे चलता था, वो कहता था ये मेरा भतीजा है, ये पागल हो गया, इसकी बात ना सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फिर भी डटाई के साथ बात करते जा रहे हैं, पूरे डटे हुए अपने उस हक के ऊपर। तो वहां पे औस और खजरज ने जब सुना ना, उन्होंने कहा यार ये तो लगता है वही नबी हैं जिनके बारे में यहूदी हमें तड़ी लगाते थे कि हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे और हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा पहले इससे कि यहूदी इन पर ईमान लाए, हम क्यों ना मुसलमान हो जाए। वो हदायत जो डायरेक्टली यहूदियों की किताबों में थी, वो इनडायरेक्टली औस और खजरज के लिए इस्लाम कबूल करने का सबब बन गई, और यहूदी मर गए। हाय हाय हाय, कुरान की तफसीर लिखने वाले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बाबों को पुकारते मर गए, उनका तर्जमा पढ़ के लोगों ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। ये किस्मत की बात है सर। औस और खजरज ने इस्लाम कबूल किया, और सर रोमन और पर्शियन अंपायर फिर इन लोगों ने गिराई है। औस के सरदार थे सैयदना साद इब्न मुआज, जिनके बारे में बुखारी में हदीस है अल्लाह का अर्श भी हिल गया उनकी वफात पे। गज़वे खंदक पे उनको तीर लगा था ना, उमर सीरीज में सर उन्होंने वो मंजर फिल्माया है, तो वो रग जारी हो गई थी उनकी, तो उसी पे उनकी शहादत होगी। और साद इब्न उबादा वो खजरज के सरदार थे, जो 155 असहाबे सुफा का खाना उनके घर से रोजाना जाता था। ठीक है, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू हुरैरा, इन लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हजरत साद इब्न उबादा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सर इन लोगों ने बात किसी और को समझाई गई, तब्दीली कहीं और आ गई। बुक कहां और थी, तब्दीली कहीं और आ गई। इसलिए आपको कहा जाता है आप सच्ची बात करें तो इंशाअल्लाह ताला बात फैलेगी। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, और हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।